डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज का वीडियो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% प्लस नंबर अगर लाना चाहता है तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आप उन विद्यार्थियों की कैटेगरी में नहीं है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। ये वीडियो खास करके उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी को मन में ऐसा लगता है कि हम 95+ नंबर लाएं, टॉपर्स की श्रेणी में जाएं, टॉपर्स से टक्कर लें और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकें, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए वीडियो होने वाला है। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अभी भी सीमित समय जो बचा है, इस सीमित समय में हम 95+ कैसे नंबर लाएंगे, कैसे अपने टारगेट को पूरा करेंगे, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे, तो उन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले क्या है कि मोबाइल संगति या साथी। आज का जो समय है हर एक विद्यार्थियों के लिए सबसे बुरा चीज़ हो गया है मोबाइल पर व्हाट्सअप, फेसबुक। ये विद्यार्थियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मोबाइल ख़राब चीज़ नहीं, मोबाइल बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर सही तरीके से उसका उपयोग किया जाए तो। लेकिन आज के विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, दिन रात जो है ना ये वीडियो पर लगे हुए हैं, स्किप कर रहे हैं, नए नए वीडियो देख रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर लास्ट उसे पता चलता है कि आज का समय हमने तो बर्बाद कर दिया। तो व्हाट्सअप और फेसबुक और अन्य चीज़ों से क्या करना है, हमें बचना है। और जो सीमित समय बच रहा है ना, इस सीमित समय में क्या करना है, अपने टारगेट को पूरा करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपना भविष्य उज्जवल बनाना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मोबाइल से हमें दूर रहना होगा। मोबाइल में जो व्हाट्सअप और जो फेसबुक पर जो लगे रहते हैं, समय बर्बाद करते, उस समय को हमको बचाना होगा। दूसरी बात क्या है कि बिना मतलब के अपने बुरे साथी संगति के साथ क्या है कि इधर उधर घूमते रहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, कुछ अन्य खेलों में व्यस्त रहते हैं। तो वैसे साथी, वैसे संगति से हमको बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। अपनी जो पहली सीढ़ी है ना, कहा जाता है कि परीक्षा का जो है ना पहला सीढ़ी क्या है कि अपने भविष्य का पहला सीढ़ी मैट्रिक की परीक्षा होती है। तो ये पहला सीढ़ी हमको पार करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है, टॉप करना है, टॉपर की श्रेणी में लाना है, टॉपर्स को टक्कर देना है। तब क्या करना होगा? क्या उस बुरे संगति से हमको हो जाएगा ऐसा? ऐसा नहीं होगा। तो उस बुरे संगति को छोड़ना होगा और नए संगति में जुड़ें। नए संगति का मतलब क्या है कि अपने टीचर के मार्गदर्शन में रहें, अपने जो है ना शिक्षित माँ पिता के, भाई बहन के संपर्क में रहें, ताकि वो आपको गाइडलाइन करे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको नंबर अच्छा लाना है। फिर उसके बाद है कि बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। अगर आप जीतना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो छोटा लक्ष्य नहीं बनाना है। ये नहीं क्या है कि हमको पास कर जाना है। ऐसे कौन विद्यार्थी सोचते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, जो चोरी के बदौलत पास करना चाहते हैं? वो सोचते हैं किसी तरह से हमको पास कर जाना है और मेरा नाम हो जाएगा कि हम तो मैट्रिक पास कर गए। तो वैसे विद्यार्थियों के कैटेगरी में नहीं आना है। हमें क्या करना है कि एक बड़ा लक्ष्य बनाना है। यानी कहने का मतलब हमको 100 नंबर का अगर एग्जामिनेशन है तो 100 में 100 नंबर लाएंगे। तो अगर ऐसा मन में रहेगा, ऐसा लक्ष्य बना हुआ रहेगा, तो उसी हिसाब से आप मेहनत भी करेंगे। अगर छोटा लक्ष्य रहेगा तो आप बड़ा मेहनत नहीं कर पाएंगे, बड़े चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चलते क्या है कि सबसे पहले आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, वो बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम 95+ जो है ना नंबर लाना है। इतना % अगर आएगा तो ये बड़े लक्ष्य की कैटेगरी में आएगा। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए? ये लिखित होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम मन में बना लिया कि हमको 95% नंबर जो है ना परीक्षा में प्राप्त करना है, तो ऐसा मन में रखने से नहीं होगा। वो जो है ना, वो आपको लक्ष्य लिखित होना चाहिए, लिख करके सामने कहीं चिपका होना चाहिए। अब उसको कहाँ लगाना है लक्ष्य को? तो लक्ष्य को हमेशा सामने होना चाहिए। जहाँ आप सोते हैं, जिस बेडरूम में सोते हैं, जिस स्टडी रूम में आप अध्ययन करते हैं, वो आपको सामने चिपका होना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में कि हमको क्या करना है एग्जामिनेशन में, जो है ना फाइनल एग्जामिनेशन में हमको क्या है कि टॉप करना है, हमको इतना % नंबर लाना है। जब आप सो करके उठेंगे तो हमेशा आपको उस पर पहले ध्यान जाएगा, अरे भाई तो मेरा 95% प्लस मार्क्स लाने का मेरा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, आपको देख करके आपके मन में ऐसा जुनून जागेगा, ऐसा जोश जागेगा कि नहीं हमको आज करना है, मेरा जो आज टारगेट है ना वो हमको पूरा कर लेना है। तो क्या है कि लक्ष्य हमेशा सामने रखना चाहिए। अगर लक्ष्य सामने रहेगा तो हमेशा उस पर ध्यान जाएगा, आपको हमेशा मोटिवेट करेगा कि नहीं हमको पढ़ना है, हमको मेहनत करना है, हमको सबसे आगे निकलना है। तो ये लक्ष्य होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर क्या है, अब देखना है कि अगर आपका लक्ष्य बना करके तैयार कर लिए, अब आपको करना क्या है? अब साल भर का समय नहीं बचा है,
मात्र अब क्या है कि अब देखिए जो है ना, ये आपका जनवरी से आपको अगस्त तक जो समय है, ये समय आपको निकल चुका है। अब क्या है कि आपको सितंबर से, ठीक है ना, सितंबर से फरवरी तक ये जो समय है, इसी समय में आपको कवर करना है। इसी समय में आपको अपना टारगेट पूरा करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आपके मन में है कि हम टॉप की श्रेणी में आएंगे, तो कुछ नहीं बिगड़ा है, आप आराम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या करना है इसको कि ये सितंबर से क्या है कि दिसंबर तक कितना महीना हो जाता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना बचता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, जनवरी बच गया, फिर फरवरी बच गया। ये हो सकता है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो सकता है कि मार्च का फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो, तो हमको फरवरी नहीं लेकर के चलना है, हमको जनवरी नहीं लेकर के चलना है, ठीक है ना। हमको ये 4 महीने का टारगेट बनाना है। 4 महीने में अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 महीना समय बचा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना होगा हमको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा। हम अधिकतर बच्चों को देखते हैं, हमेशा यही देखते हैं क्या है कि बिना मतलब का जो नहीं पढ़ना चाहिए वही पढ़ रहे हैं। अब जो एक विषय पढ़ रहा है बस एक विषय में लगा हुआ है, बाकी विषय को कौन पढ़ेगा। इसी कारण से क्या होता है कि कुछ विषय में नंबर ज़्यादा होता है और कुछ विषय में क्या होता है नंबर कम होता है, जिसके कारण कहता है कि वो फेल कर जाता है। तो सिलेबस के अनुसार हमको चलना होगा। सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो हमको उसका पैटर्न पता चलेगा, किस चैप्टर से कितना नंबर आने वाला है, कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है, ये सब की जानकारी आपको सिलेबस के अनुसार मिलेगा। और हमको सिलेबस के अनुसार ही चलना है, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। कारण क्या है कि हमको देखिए एग्जामिनेशन जो होता है ना, ये आपको 500 नंबर का होता है, यानी इसमें से एक विषय और है जो इंग्लिश है, जिसका कहता है कि मार्क्स नहीं जुड़ता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको पूरा विषय लेकर के चलना है। यानी 6 विषय होता है ना, ये 6 विषय हो गया। तो इसमें क्या हो गया, मान लें कि इंग्लिश हो गया, इसमें क्या हो गया कि संस्कृत हो गया, इसके बाद फिर क्या है कि हिंदी हो गया, और इसके बाद फिर क्या है कि मैथ हो गया, यहाँ पर साइंस हो गया, यहाँ पर सोशल साइंस हो गया। अब ये जो है ना, ये हमारे सफलता का पहिया है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये हमारे सफलता का पहिया है। एग्जामिनेशन पास होने के लिए हमको इसी पहिए पर चलना है, इस पहिए को डगमगाना नहीं है। कारण क्या है, इसको ध्यान से समझें कि अगर मान लीजिए कि इंग्लिश है, इंग्लिश को तो हमको लेकर के नहीं चलना है, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर हमको आगे के लिए, भविष्य के लिए हमको इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना ज़रूरी है, तो करना क्या है हमको कि इसमें सभी विषयों पर जो है ना, वो सिलेबस के अनुसार सही से हमको ध्यान देना है। क्योंकि अगर एक भी विषय अगर गड़बड़ होता है, मान लीजिए कि इसमें सब जो है ना, सब में 60% नंबर आया, और हिंदी में क्या है कि मेरा 30% नंबर आया। अब बताइए कि जो गोलाकार, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ही ऐसे हो जाएगा। अब ये जो गोलाकार था, तो पहिया को घूमने के लिए इसको गोलाकार होना चाहिए था। तो क्या ये जो पहिया है वो आगे की ओर चल पाएगा, या रुक जाएगा, या लुढ़क जाएगा। तो ये पहिया जो है से आगे की ओर नहीं चल पाएगा। यानी कहने का मतलब इस पहिया में क्या हो गया कि गोलाकार यहाँ पर नहीं, बाकी यहाँ पर गड्ढा बन गया। तो हमारे जीवन का जो पहिया है ना, हमारे सफलता का जो पहिया है, वो इसी तरह का, इन सभी विषयों को हमको समान रूप से लेकर के चलना है। जब समान रूप से लेकर के चलेंगे तब इसका गोलाई होगा, और वो कहता है कि आगे की ओर बढ़ पाएगा, अपने लक्ष्य तक के यहाँ पर जा पाएगा। तो हमको इसी तरह से सिलेबस के अनुसार चलना है, और सब पर क्या है कि हमको समय बराबर रूप से देना है। अब इसके बाद आता है कि हम कब और कैसे तैयारी करें। समय तो बहुत कम है। अब जो है ना, सितंबर माह से हमको परीक्षा का तैयारी शुरू कर देना है। अब कैसे करना है, अब इसके बारे में समझें। तो सबसे पहले क्या है कि हमको रीडिंग करना होगा, यानी हमको ओरिजिनल बुक जो है ना, ये टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना होगा। तो कौन सा बुक पढ़ें, तो बोर्ड आपको निश्चित कर दिया है कि आपको NCERT जो बुक है ना, उस NCERT बुक को ही फॉलो करना है, उसी के अनुसार जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना है कि बुक पढ़ना है तो हमको NCERT पढ़ना है। दूसरी बात क्या है कि हमको तैयारी अच्छे तरीके से करना है। तो जब बुक को पढ़ लिया तब उसको क्या करना है, फिर हमको राइटिंग करना है। राइटिंग का मतलब क्या है कि उसमें हम उसको क्वेश्चन आंसर जब बनाएंगे तो इसमें हमको नोट्स बनाना होगा। जब नोट्स बनाएंगे तो 2 काम हो गया, पहली बार हमने पढ़ा, दूसरी बार हमने नोट्स बनाया। नोट्स बनाते समय एक चीज़ और ध्यान देना है, हमें अशुद्धियों को दूर करना है, ठीक है ना। हमें अशुद्धियों को क्या करना है कि अशुद्धियों को हटाना है।
जो भी वर्ड लिखेंगे वो शुद्ध वर्ड लिखेंगे। ऐसा आपको हैबिट बनाना है। अगर ये हैबिट बना लिया तो आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल सही होगा। फिर उसके बाद है कि आपको पेपर सोल्व करना है। पेपर सोल्व का मतलब ये हो गया कि आपको मॉड्यूल पेपर जो होता है, क्वेश्चन बैंक जो होता है 5 से 10 साल का, आप क्या है कि 10 साल तक नहीं कर सकते हैं तो 7 साल तक कीजिए। 6 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उन सभी को आप क्या कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए। आप क्या है कि आपको जनवरी और फरवरी में कि आपको पूरा कंठस्थ हो जाए और उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। तो इस तरह से क्या करना है, आपको पेपर भी सोल्व करना है। तो अगर आप रूटीन के अनुसार चलेंगे तो यानी क्या है कि स्मार्ट वर्क करते हुए प्रतिदिन दिनचर्या के अनुसार क्या करना है कि आपको टाइम फिक्स कर लेना है, ठीक है ना। आपको टाइम फिक्स कर लेना है। कहने का मतलब क्या होगा कि आप रूटीन के अनुसार चलेंगे। तो रूटीन में क्या है कि कौन विषय पर कितना हमको समय देना है, प्रतिदिन देना है। ऐसा नहीं कि एक दिन का क्या हार्ड वर्क कर लिया, चलो भाई आज क्या करना है, वीडियो देख रहे हैं, आपको मन में लग रहा हो कि नहीं आज से हमको पढ़ना है। तो कुछ विद्यार्थी का ये आदत होता है, ऐसी लक्षण होती है, एक दिन खूब पढ़ेगा, अब बाकी दूसरे दिन से क्या है, अरे छोड़ो लास्ट में पढ़ लेंगे, एग्जामिनेशन तो पास कर ही जाना है। तो ऐसा नहीं करना है। आप ठीक है पास करेंगे, चोरी से कर जाएंगे या किसी दोस्त की मदद से कर जाएंगे पास, लेकिन आप उस कैटेगरी, उस टॉपर की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, रूटीन के अनुसार चलना है। रूटीन के अनुसार चलेंगे, टाइम फिक्स करके चलेंगे तो आपको निश्चित ही वो सफलता मिलेगी। इसमें क्या करना है आपको डेली, ठीक है ना, डेली यानी डेली के जो घंटे रहेंगे ना वो निर्धारित रहेंगे कि प्रतिदिन हमको कितना घंटा पढ़ना है। तो इस तरह से क्या है कि हम एक रणनीति बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे। तो अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम एक टाइम टेबल लेकर के आएंगे, उसी के अनुसार क्या करना, हमको किस प्रकार पढ़ना है ये आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक स्टूडेंट को आप शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक जल्दी से पहुंच सके। यदि आपको इस चैनल के माध्यम से सटीक तैयारी करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तुरंत इस चैनल पर जो है ना ये तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।